उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में एक सर्वे चलाया जा रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो मौजूदा में विधायक हैं वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं और उन्हें विधानसभा चुनाव 2027 में टिकट देना चाहिए या फिर उनकी जगह पर किसी दूसरे विधायक को टिकट देना चाहिए। ये सारी तैयारियां हैं जो उस सर्वे के जरिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं अखिलेश यादव भी पीछे रहने वाले नहीं है। अखिलेश यादव भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, अपना सब कुछ झोंक रहे हैं जिससे विधानसभा चुनाव 2027 में उनकी पार्टी जीत हासिल कर सके। और बात करें मुस्लिम समुदाय की तो मुस्लिम समुदाय पर जोर रहने वाला है समाजवादी पार्टी का। और भी जो पार्टियां हैं वो पूरी कोशिश करेंगी कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उन्हें अपनी ओर खींचा जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को तो मुस्लिमों का समर्थन मिलता नहीं है, चाहे वो पिछले चुनाव उठा के देख लिए जाए। चाहे विधानसभा चुनाव 2027 की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को ना के बराबर मिलने वाला है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन खुलकर मिलने वाला है। लगभग 70 से 80% समर्थन समाजवादी पार्टी को ही मिलने वाला है विधानसभा चुनाव 2027 में। और पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनावों में भी समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिला था। और विधानसभा चुनाव जो 2022 हुए थे उसमें कुल 34 विधायक थे जो मुस्लिम समुदाय से थे, लेकिन उन 34 विधायकों में से 31 विधायक समाजवादी पार्टी के रहे थे। तो ऐसे में उम्मीद यही रहेगी कि विधानसभा चुनाव 2027 में भी मुस्लिम समुदाय का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भी मुस्लिम समुदाय का सारा समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर ही रहा था। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अगले 11-12 महीनों में कुछ ऐसा कर पाती है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सके, क्योंकि मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार निराशाई झेलने के लिए मिली है। यही वजह है कि मुस्लिमों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की ओर नहीं जाता है, वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं। वही बात करें बीएसपी की तो बीएसपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी पूरी कोशिश की जाए और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए। हालांकि बीएसपी की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक नहीं, बीएसपी को तो हर जाति की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीएसपी को उत्तर प्रदेश में एक एक सीट जीतना भी मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस का भी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी अपना दमखम लगाना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को तो फायदा हो सकता है, तो कांग्रेस की तरफ भी कुछ समर्थन मिल सकता है मुस्लिम समुदाय का। बीजेपी को तो ना के बराबर मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो 5 से 10% से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जो 70 से 80% समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को रहने वाला है, ये तो कन्फर्म है। और अखिलेश यादव तो पीडीए का फॉर्मूला भी चला रहे हैं ना, तो ये पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव के लिए कारगर साबित हो रहा है। और जो पीडीए का फॉर्मूला है उसका मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और जो अल्पसंख्यक है वो मुस्लिम समुदाय ही तो है। और मुस्लिम समुदाय पर अखिलेश यादव अपना पूरा जोर दे रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लगातार मुस्लिमों को सपोर्ट करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। जो अभी 31 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उम्मीद यही रहेगी कि विधानसभा चुनाव 2027 में भी ये जीत हासिल करेंगे और जो 31 की संख्या है वो 40 के पार भी जा सकती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक चीज देखने लायक ये भी होगी कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, इनकी तरफ से किन नए चेहरों को मौका मिलता है, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के नए चेहरे हैं, नए विधायक हैं, कौन कौन से नए विधायक इन पार्टियों में शामिल होते हैं और कौन से मुस्लिम विधायक इधर से उधर जाते हैं, यानी कि पार्टियां बदलते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बात करें तो एक बहुत ही बड़े मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे, उनकी पूरी जानकारी देंगे। तो आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को मिलेगा और आपके हिसाब से कितनी सीटें हैं जो एक पार्टी जीत सकती है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और 100 सीटों पर मुस्लिम समुदाय ये तय करता है कि वहाँ पर कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी का नेता जीतेगा, किस समुदाय का जीतेगा। तो ऐसे में आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आप जिस जिले में रहते हो वहाँ पर किस समुदाय का समर्थन ज़्यादा है और क्या मुस्लिम समुदाय का समर्थन वहाँ पर है। अगर है तो वहाँ पर कौन सी पार्टी का कौन सा विधायक जीत सकता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।